हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं लखनऊ से, मिथिलेश। मैं मिथिलेश जी का सवाल लेना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी, सवाल रखिए सर। मैम, मेरी वाइफ मतलब एक बच्चा है हमारे, लेकिन अभी हम लोग 4 इयर्स का हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो बट अभी इनको कंसीव करने में फिर प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों? डॉक्टर नुपुर, ये बहुत आम क्वेश्चन है जो आता है कि एक बच्चे के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्या फर्टिलिटी का एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, पहले और दूसरे बच्चे में 2 से 3 साल का गैप रखना चाहिए। पर दूसरी बार पर के कारण बहुत से होते हैं। अगर आपकी बढ़ती उम्र है तो सबसे पहले कारण वही है, क्योंकि जो अंडेदानी है उसका रिजर्व कम है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो कम होने लगता है। दूसरी चीज, यदि आपको कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी चीज, यदि आप अल्कोहल या धूम्रपान करते हैं तो उसके कीटाणु भी कम हो जाते हैं। तो हमें जानना है कि प्रेगनेंसी होने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हमें बच्चेदानी सही होनी चाहिए, ट्यूब खुली रहनी चाहिए, और तीसरी चीज जो अंडा है, अंडे की क्वालिटी भी सही होना जरूरी है। ठीक है, सांत्वना जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं सवाल लेना चाहूँगी कि मैम, क्या जब एक विमेन की एज 35 क्रॉस करती है तो क्या फर्टिलिटी या कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, और अगर आती है तो इसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? जैसा कि डॉक्टर नूपुर मैम बता रहे थे कि एज बढ़ने से कंसीव करने में समस्या आती है। यह बहुत नेचुरल चीज है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कंसीव करने में दिक्कत होने लगती है, और जो अंडेदानी है उसमें भी समस्याएं होने लगती हैं। और बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से बढ़ती एज के साथ दिक्कत होती है। ठीक है डॉक्टर नुपुर, ये भी मैं समझना चाहूँगी कि सिर्फ 35 ही नहीं, आज मैं काफ़ी यंग जनरेशन को भी जानती हूँ जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है खास तौर पर? क्योंकि पहले ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता था। पहले तो हमारे अगर दादी या नाना के टाइम की बात की जाए तो उनके बहुत सारे सिबलिंग्स बच्चों के हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। एक भी लोगों को बहुत मुश्किल से होता है। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को? देखिए, ये चीज शुरू होती है सबसे पहले कि लेट मैरिज, उसके बाद लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आजकल की लाइफस्टाइल है, जिसमें कि यंग एज में धूम्रपान करना, यंग एज में अल्कोहल लेना। तीसरी चीज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो उससे मोटापा या ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी ज्यादा होता है। चौथा फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस बहुत लेते हैं लोग, और बहुत गूगल करने की वजह से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। और अपनी लाइफस्टाइल में भी स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और हमने देखा कि पिछले सालों से अब तक में हर बीमारी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और फर्टिलिटी डिक्लाइन खाली फीमेल्स में नहीं है, हम मेल्स में भी इक्वली देखते हैं। यदि 30% महिलाओं में फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो 30% मेल्स में है, और 30% कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, पंजाब से पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पुनीत जी का सवाल लेना चाहूंगी। पुनीत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है कि मेरे अभी बच्चे की डिलीवरी हुई है 1 महीने पहले, तो वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है डॉक्टर नुपुर, 1 महीने पहले डिलीवरी हुई है, बच्चा वीक है, क्या करना चाहिए मदर को, फैमिली को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चा वीक है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से ही वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है, और धीरे धीरे जो है उसकी हेल्थ में सुधार होता जाता है। और आपको रेगुलरली
बच्चे का वजन चेक कराना चाहिए। यदि बच्चा, अगर आपको लग रहा है कि कमजोर है, पर यदि बच्चा यूरिन ठीक से नहीं पास कर रहा, मोशन ठीक से नहीं पास कर रहा, इसका मतलब कि उसका इंटेक कम है और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ठीक है। आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा सांत्वना जी, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए? क्या ये जो कहा जाता है, हम जिसके एड्स भी देखते हैं कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग मैंडेटरी होती है, क्योंकि मैंने कई ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो 2 साल 2.5 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग करती है। कंचन जी बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही चाहिए। देखिए जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और जो टॉप फीड लेते हैं उनके स्वास्थ्य में बहुत अंतर होता है। ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट थिंग वुमेन कैन हैव। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर का भी मानसिक विकास होता रहता है और बच्चे का तो होलिस्टिक स्वास्थ्य का विकास होता ही होता है। अगर हम टॉप फीड कराते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट फीड में ऐसा कोई चांस नहीं रहता जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। टॉप फीड के कारण हमेशा आप बार बार सारे बर्तन धुलोगे, सारी चीजें करोगे, हर बार इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है कभी भी। देखिए ओरिजिनल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। तो ब्रेस्ट फीड अगर 2.5 साल में महिला कराती है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 6 महीने से 1 साल तक ब्रेस्ट फीड जरूर कराना चाहिए। इससे बच्चे बहुत स्वस्थ रहते हैं और समस्त न्यूट्रिशन माँ के थ्रू बच्चे को मिलते रहते हैं। ठीक है डॉक्टर नुपुर, क्योंकि एक स्ट्रेस का जैसे आप जिक्र कर रही थी, एंजाइटी का आप जिक्र कर रही थी, कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, डिलीवरी बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम तो मैंने भी देखा था कि कितने डिलीवरी के रिकॉर्ड्स आपने दर्ज किए थे, लेकिन इन सब के बीच में एक कंसर्न हमेशा रहा है डॉक्टर नुपुर। कंसर्न ये रहा है कि पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद एक महिला को अपनी नॉर्मल हार्मोन्स में आने में कितना वक्त लगता है, और अगर जैसे 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है, अगर कोई वुमेन वर्किंग है तो वो इस चीज़ को कैसे वर्कआउट करे, कैसे मैनेज करे? देखिए, पोस्टपार्टम चेंजेस जो प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज होने में कम से कम 3 मंथ्स लगते हैं। और बच्चे की भी जो नेचुरल साइकिल है, स्लीप साइकिल है, उसको सेट होने में कम से कम 4 महीने लगते हैं। तो 3 महीने बाद वो अपने रूटीन में आ सकते हैं। लेकिन बच्चे को 6 मंथ्स तक फीड कराना बहुत जरूरी है, इसीलिए 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव दी जाती है। और इस टाइम पे महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो इस टाइम पे उनको अपने खान पान का भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो प्रोटीन इंटेक हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ उस समय पे मदर के न्यूट्रिशन पे बहुत हमें फोकस करना है। प्रेगनेंसी में तो करते ही हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद और भी ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर नुपुर, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान तो हमें सारे गायनाक यही बोलते हुए नजर आते हैं कि आप अपने खान पान का ध्यान दो, आप अच्छा डाइट लो, आप भी बोल रहे हो, सांत्वना जी भी बोल रही हैं, लेकिन इस बारे में चर्चा कम होती है, डॉक्टर्स भी इस बारे में चर्चा कम करते हैं कि डिलीवरी के बाद एक लेडी का वेट वापस कैसे आए। सबसे पहले तो मैं सांत्वना जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, डॉक्टर नुपुर से भी मेरा यही सवाल रहेगा, हाउ टू कम बैक इन शेप आफ्टर डिलीवरी? देखिए कंचन जी, सबसे पहले जैसे डॉक्टर नूपुर कह रहे थे कि जो माँ है उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखना है। शेप वगैरह तो ऑब्वियसली आ जाएंगे। 3 महीने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, और जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो धीरे धीरे शेप में आ जाएंगे। ऑब्वियसली फैटी डाइट नहीं लेना है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना है, कैल्शियम्स लेने हैं, आयरन लेना है। जब ये सब हम न्यूट्रिएंट बेस्ड डाइट लेंगे तो महिला वापस अपने शेप में आ जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज 3 महीने के पहले बिल्कुल शुरू नहीं करनी है, क्योंकि सूचर्स, जो इंटरनल सूचर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। 3 महीने के बाद ही एक्सरसाइज शुरू करनी है, और ऐसा एग्जॉस्टिव भी नहीं करना है कि अब हमें 1 महीने में ही बिल्कुल फिगर बना लेना है। यह बहुत गलत धारणा है। ऐसा करने पे मदर का स्वास्थ्य बहुत गंदे तरीके से गिर सकता है। धीरे धीरे 3 से 6 महीने 1 साल में माँ अपने शेप में आ जाएगी। उसके लिए न्यूट्रिएंट डाइट लेनी है और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है।